हरे कृष्ण। आज हम बात करेंगे कि मतलब लड्डू गोपाल जी को भोग में क्या लगाना चाहिए, भोग कैसे लगाना चाहिए, भोग कितनी बार लगाना चाहिए और भोग में क्या नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक और बात करेंगे कि ना लड्डू गोपाल जी घर में रखते हैं, ठाकुर जी रखते हैं, अच्छी बात है, भगवत सेवक का काम है, अच्छी बात है ये तो। लेकिन ना मैंने अपनी आंखों से एक घटना देखी है कि ना लोग सुबह उठते हैं, अच्छा खासा नाश्ता कर लेते हैं और लड्डू गोपाल जी को ना कटी हुई मिश्री भोग में लगा देते हैं। तो मैंने ना उन लोगों से एक चीज पूछी कि ना आप लोगों ने तो अच्छा खासा नाश्ता कर लिया, लेकिन ना आपने ठाकुर जी को तो कटी हुई मिश्री का भोग लगा दिया, ऐसा क्यों? तो उन लोगों ने मेरे को पता है क्या बोले, उनका रिटर्न आंसर क्या आया कि हमारे पास टाइम नहीं था, हमारे को वो काम करना था, हमारे को वो काम करना था। मतलब उन लोगों ने हजार बातें ऐसी बोल दी कि उनके पास सच में टाइम है ही नहीं। मेरे जैसा इंसान सोचे कि उनके पास है ही नहीं टाइम। वो तो दुनिया के सबसे ऐसे काम वाले आदमी हैं जिनके पास सबसे ज्यादा काम ही नहीं के पास है। चलो ये बात होगी। पहली बात तो ठाकुर जी अपनी मिश्री के, अपने पकवानों के भूखे नहीं है। वो पूरे ब्रह्मांड के परमपिता हैं, आपको ये तो पता है। तो उनको अपनी चीजों की कोई ऐसी लालसा नहीं है। वो अपने भक्ति के और भाव के भूखे हैं। भाई हम कैसी भक्ति करते हैं, हमारे मन में क्या भाव हो उनके प्रति, तो ये देखते हैं ठाकुर जी। तो नहीं तो धन्ना जी थे ना, उनके पास था क्या? क्या था उनके पास? एक रोटी। वो आधी ठाकुर जी को भोग लगाते थे, आधी खुद खाते थे। लेकिन ठाकुर जी बड़े भाव से, बड़े चाव से खाते थे ना। दूसरी चीज, वो जो सबरी जी थी, उनके पास क्या था? जंगली बेरी तो थे, लेकिन श्री राम जी को चख चख के कि कड़वा नहीं है, कसेला नहीं है, खिला ही रही थी ना। लेकिन श्री राम जी मतलब चाव से खा रहे थे, है ना। तो ये चीजें हैं। जैसे विदुर जी थे, तो विदुर जी ने के घर में श्री कृष्ण भगवान ने क्या खाया था? साग रोटी खाई थी ना। लेकिन मतलब ये मेरी बात ये है कि ठाकुर जी अपने पकवानों के, अपनी कोई चीजों के ऐसे भूखे नहीं है, लेकिन अपनी भक्ति और अपना भाव देखते हैं ठाकुर जी, है ना। दूसरी बात ये है कि हम कहीं पे भी जाते हैं, मैंने कई बार देखा है कि हम लोग कहीं पे भी जाएंगे तो लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी को साथ लेके जाते हैं। वृंदावन जाते तो ठाकुर जी को साथ लेके जाते हैं, खाटू श्याम जी जाते तो साथ, मतलब कहीं पे भी धार्मिक स्थानों पे जाते तो लड्डू गोपाल जी को साथ लेके जाते हैं। मैं भी साथ लेके जाती हूँ। लेकिन ना कई लोगों को मैंने देखा कि ना उनकी टोकरी में लेके जाते हैं, तो टोकरी में 4 टॉफी रखी हैं, 2 चॉकलेट रखी हैं, वो भी उनके साथ ना रेक पर लिपटा हुआ है, ताकि ठाकुर जी उसको देखें, खा भी ना सके, मतलब पा भी ना सके उनको। ये एक गलत बात है। पहली बात तो ठाकुर जी को चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट इनका भोग लगता ही नहीं है, क्योंकि अपने को पता ही नहीं कि वो लोग कैसे बनाते हैं, किन चीजों का यूज करते हैं, वो उनके बर्तन भी साफ होते हैं कि नहीं होते। तो मतलब इन चीजों का तो भोग लगाना ही नहीं चाहिए। कहीं पे भी ठाकुर जी को साथ लेके जाओ तो ना अपने घर से भोग तैयार करके लेके जाओ, मतलब ऐसा भोग तैयार कर लो जो खराब भी ना हो और ठाकुर जी को लग भी जाए। तो मतलब है ना, इस बात का भी ध्यान रखें। फिर अब बात करते हैं अपन ठाकुर जी को भोग कितनी बार लगता है। ठाकुर जी को वैसे तो भोग यशोदा मैया 8 बार लगाती थी। मतलब जब कान्हा जी यशोदा मैया के पास थे, तब यशोदा मैया अपने बच्चे को 8 बार खाना खिलाती थी। तो मतलब है ना, हम इंसान लोग हैं तो कम से कम 5-6 बार तो भोग लगा ही सकते हैं अपने हाथों से बना के। अब मैं मेरा बताऊं, मैं सुबह उठते ही कान्हा जी को दूध का भोग लगाती हूँ, फिर मैं कान्हा जी को नहलाती हूँ, नहलाने के बाद पूजा आरती करने के बाद सेकंड भोग बनाती हूँ। उसमें मैं कोई हलवा बनाती हूँ, मैं कभी मूंग का बना लिया, कभी कुछ चीज का, कभी सूजी का बना लिया, मतलब मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ। तो दूसरा भोग ये हुआ है। तीसरे भोग में कुछ भी, मतलब मीठे में जैसे कुछ लड्डू बना दिए, कुछ भी, मतलब मेरी आप भी ऐसे बना सकते हो। मैं भी है ना, मतलब 3 भोग हो गए, फिर मैं चौथा भोग है ना 1 बजे तक लगाती हूँ। तो 1 बजे के बाद मतलब मैं उसमें ना रायता हो गया, जैसे सब्जी हो गई, रोटी हो गई, मतलब कोई सैलेड हो गया, ऐसे भोग लगाती हूँ। फिर मैं ना 1 बजे से लेके या फिर 1:30 बजे से लेके 5 बजे तक कान्हा जी को शयन कराती हूँ। फिर मैं 5 बजे के बाद वापिस एक और भोग बनाती हूँ और तब मैं 5:15 या 5:30 बजे तक कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ। फिर ये काम हो गया। अब गर्मी का टाइम है, अब आप ना सत्तू के लड्डू भी बना सकते हो, कोई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हो, जैसे मतलब तरबूज हो गया, इसका भोग लगा सकते हो।
तब फिर है ना 6 साढ़े 6 बजे के बाद मैं इनको, गर्मी का टाइम है तो मैं नहलाती हूँ। नहलाने के बाद मैं वापस पूजा आरती करती हूँ। फिर मैं रात का भोग तैयार करती हूँ। रात के भोग में भी मतलब मैं पूरा भोग तैयार करती हूँ, जैसे सब्जी रोटी, मतलब सब चीजें तैयार करती हूँ इनके लिए, मीठा भी तैयार करती हूँ। फिर है ना मतलब लास्ट का भोग इनको मैं दूध पिला के इनको इनकी सहन कराती हूँ। तो मतलब ऐसे आप भी मैनेज कर सकते हो, आप भी ऐसे भोग लगा सकते हो। कम से कम 8 बार भोग नहीं लगाओ तो 6-7 बार भोग तो लगा सकते हो। तो ये है कि लड्डू गोपाल जी को दिन में 4 बार भोग लगना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब यशोदा मैया ही अपने कान्हा को 8 बार भोग लगाती थी, तो हम तो इनकी सेवा करते हैं, इनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो कोशिश ये कर रहनी चाहिए अपनी कि मतलब इनको 5 से 6 बार तो भोग लगा ही सकते हैं। भाई इतना नहीं कर सकते, 8 बार का नहीं कर सकते तो 5 से 6 बार तो लगा ही सकते हैं ना। और वो भी अपने घर से बना हुआ, अपने हाथों से बना हुआ। तो मतलब आप भी अपने घर से बना हुआ भोग इनको लगाएं। और हाथ मतलब अपने घर का जो भोग बना हुआ होता है वो शुद्ध होता है, सात्विक होता है। लेकिन अपन जो बाहर से खरीदते हैं वो अपने को पता ही नहीं कि शुद्ध है, सात्विक है। मतलब आपको एक बात बताऊं कि मतलब ना कहीं पे अपन जैसे समोसा खाने जाते हैं, जैसे कोई कुछ भी चीजें खाने जाते हैं, तो अपन बोल देंगे कि इसमें प्याज नहीं है, तो वो बोल देगा अगला प्याज नहीं है। लेकिन अगर उसने प्याज वाले भी बनाए हैं तो उसी ऑयल में बनाए होंगे ना, तो वो ऑयल चेंज थोड़ा ना करेगा, ऑयल में तो प्याज है ही। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मतलब आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सेवा में हैं तो ध्यान रखिए कि मतलब बाहर की चीजें अवॉइड करें। देखो मैं तो अवॉइड करती हूँ, मैं तो बाहर की चीजें बिल्कुल बंद है। मैं जब से मतलब मेरे को 5 से 6 साल हो गई इनकी सेवा में, वीडियो तो मैं अब बनाने लगी हूँ, तब से मैं तो अपने घर का बना हुआ शुद्ध और सात्विक भोजन ही इनको भोग में लगाती हूँ। और खुद भी वही, क्योंकि मैंने अनियन गार्लिक तो बिल्कुल मतलब त्याग रखे हैं, तो उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब दूसरी बात आती है कि मतलब अपने ठाकुर जी को मतलब क्या नहीं भोग में देना चाहिए। तो मतलब इनको ना ज्यादा तेल की चीजें, ज्यादा मसाले की चीजें नहीं देनी चाहिए। अन्य गार्लिक तो अलाउड ही नहीं, इनकी तो बातें छोड़ दो। तो मतलब ऐसे इनकी सेवा करो, इस भाव से सेवा करो, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे और राधा रानी जी भी प्रसन्न होंगी। राधे राधे।